दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उससे आपको चलेगा पता कि जो चीज़ें हमें दिखती हैं वास्तव में वो वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं। एक भक्त ने भक्ति करते हुए प्रभु से कहा, कितना आनंदमय है आपका जीवन, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, रोज़ बैठे बैठाए आप एक स्थान पर विराजमान हैं, आपके पास मिष्ठान का भोग आ जाता है, आपके वस्त्रों का आभूषणों का चयन सुंदर से सुंदर होता है और आप अपना आराम से मस्त होकर आनंद का अनुभूत करते रहते हैं। उसके मन के भाव इतने गहरे थे कि प्रभु को उसकी बातें सुनकर हंसी आ गई और साक्षात दर्शन दे दिए और बोला, भक्त, क्या तुम भगवान बनना चाहोगे? जो आनंद मुझे मिल रहा है क्या उसकी अनुभूति करना चाहोगे? भक्त बहुत प्रसन्न हुआ, प्रभु ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। भगवान ने कहा, भक्त एक बात का ध्यान रखना, मैं तुमको 2 घंटे के लिए यहाँ भगवान का पद दे रहा हूँ। इस मंदिर में आप स्थापित होकर ऐसे ही विराजमान होंगे जैसे मैं हूँ। आप सब कुछ देख पाएंगे, सब कुछ समझ पाएंगे, परंतु आप हिलेंगे नहीं, आप कुछ बोलेंगे नहीं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप मेरा स्थान ग्रहण कीजिए। भक्त बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत जाकर भगवान के स्थान पर विराजमान हो गया। बस मन ही मन आनंद का अनुभूत करने लगा। देखता है कुछ समय बाद मंदिर में एक सेठ जी आते हैं, झुककर प्रणाम करते हैं, मन ही मन में आशा करते हैं, भगवान आज मेरा कार्य संपन्न करवा दो तो मैं आपको अपने कार्य के लाभ का 10% प्रदान करूंगा। और झुककर प्रणाम करते हैं। जैसे ही वो सेठ झुकते हैं, उनकी ऊपर की जेब से उनका पर्स निकलकर गिर जाता है, परंतु सेठ जी उठ के चले जाते हैं। तो प्रभु देखते हैं कि सेठ का पर्स तो गिर गया। उनके मन में आता है कि इसको आवाज़ देकर रोक लिया जाए और इसका पर्स इसको वापस कर दिया जाए, परंतु नहीं याद आता है भगवान ने बोला था कि आप 2 घंटे के लिए हिलेंगे डोलेंगे नहीं और सिर्फ देखते रहेंगे। तब उनको महसूस हुआ प्रभु के लिए कितना मुश्किल है यह देखना कि जो गलत हो रहा है उस पर वो एक्शन नहीं ले सकते। कुछ देर बाद एक भिखारी रोता हुआ तृप्त फटे हाल कपड़े में मंदिर में आया और जैसे ही उसने झुककर प्रणाम किया तो उसको वो पर्स दिखाई दिया। पर्स मिलते ही उसने शुक्रिया अदा किया भगवान का, क्योंकि उस पर्स में बहुत पैसे थे, और कहा, प्रभु आज आपने मेरी विनती सुन ली, अब इस पैसों से मैं अपनी माँ का इलाज करा पाऊँगा। भर पेट खाना जो कई दिनों से हमने नहीं खाया आज खा सकेंगे। मेरी माँ मरने के कगार पे है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यह कहकर वो चला गया। तो देखते हैं प्रभु कि यह पर्स तो इसका है नहीं, परंतु इसके मन के भाव अच्छे हैं तो इसको मिल जाना चाहिए। कुछ शांति प्रदान होती है भक्त के मन में। थोड़ी देर बाद एक मछुआरा वहाँ पर आता है और वो अपने नाव को समुद्र में ले जाने से पहले रोज़ प्रणाम करता था। जैसे ही मछुआरा प्रणाम करता है तभी वो सेठ जिसका पर्स था कुछ सिपाहियों के साथ मंदिर में प्रवेश करता है और मछुआरे से कहता है कि बोलो मेरा पर्स कहाँ है, क्योंकि मैं अभी यहाँ से गया था तो मेरा पर्स गिर गया था। मछुआरा कहता है, मुझे पर्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, आप किस पर्स की बात कर रहे हैं? पुलिस उसकी बात नहीं मानती और उसको पकड़ कर ले जाना चाहती है। यह देखकर भक्त सोचता है कि भगवान कितने निष्ठुर हैं, वो इस तरह खड़े रहते हैं और न्याय नहीं करते, परंतु आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं ये न्याय करूँगा। आधे घंटे में मुझे ऐसा मौका मिल गया जिसका मैं अवसर अवश्य प्रदान करूँगा। और वो प्रकट हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि 2 घंटे का जो समय दिया गया था
वो भी बाकी है। प्रकट होते ही पुलिस के कहते हैं, इस मछुआरे ने तुम्हारा पर्स नहीं चुराया। इस पर्स के लिए मैं आपको दूसरी जगह ले जाता हूँ जिस भिखारी के पास तुम्हारा पर्स है। मछुआरे को साथ लेकर पुलिस और सेठ उस भिखारी के घर जाते हैं। देखते हैं भिखारी खाना खा रहा है और उसकी माँ की दवाइयाँ उसके हाथ में है। तो सेठ कहता है, क्या तुमने मंदिर से पर्स उठाया है? उसने कहा, हाँ मैंने उठाया है। तो तुमने मंदिर से उठाकर मुझे क्यों नहीं दिया, पुजारी को क्यों नहीं दिया? पुलिस उसको प्रताड़ित करती है और पकड़ कर ले जाती है। जो बचे हुए पैसे होते हैं वो उस सेठ को वापस मिल जाते हैं, परंतु यह सब देखकर उसकी माँ जो अब तक बीमार थी उसकी मृत्यु हो जाती है और मछुआरा चला जाता है। अब भक्त भगवान के पास आता है, कहता है, देखो भगवान, आप कुछ नहीं कर पाते, मैंने कितना बड़ा न्याय कर दिया। तो हंसते हैं प्रभु, कहते हैं, हे भक्त, तूने क्या कर दिया? अब मैं दिखाता हूँ तेरा न्याय और मेरा न्याय क्या था। ये जो सेठ था, इसकी कमाई चोरी बेईमानी की थी। इसका कुछ भाग ये हमेशा मुझे प्रॉमिस करता था और देता नहीं था। आज समय आया था, इसके मन के भाव अच्छे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका कुछ भाग ले लिया जाए, और झुका और इसका पर्स गिर गया। इसके पुण्य उद्योगों का फल था कि इसका धन किसी अच्छे कार्य में यूज़ होना था। भिखारी जो नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करता था, उसको इस पैसों की ज़रूरत थी। सेठ के पाप कर्मों में जो उदय पुण्य था, उस पुण्य का भागी वो भिखारी भी था। उस भिखारी ने उस पैसे से अपनी माँ का इलाज कराना था, अपने जीवन यापन को जीतना था, परंतु तेरी वजह से आज उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तो भक्त ने कहा, भगवान वो तो ठीक है, परंतु वो जो मछुआरा था, अनायास ही पुलिस उसको प्रताड़ित करती, कारागार में बंद करती, तो उसका तो भला हो गया। तो भगवान हंसे, कैसा भला हो गया, देख तुझे वो भी दिखाता हूँ मैं। मछुआरे को पुलिस ने पकड़ना था, 15 दिन हिरासत में लेना था, उसके बाद उसे छोड़ देना था, परंतु तूने क्या किया? वो मछुआरा समुद्र में चला गया है, समुद्र में तूफ़ान आ गया है और तूफ़ान में फंसकर उसकी नाव मझधार में है और मछुआरा भी अपने प्राण खो चुका है। हे बालक, हे भक्त, तुम सोच भी नहीं सकते, मेरा न्याय सर्वोपरि है। जो दिखता है वो सच नहीं है और जो होना है वही सच है। मेरे नियम, मेरी सब रचना निरंतर कर्मों से बंधी हुई है। जिसने जैसा कर्म किया है, जैसा प्रारब्ध प्राप्त किया है, उसको वैसा फल देना मेरी नीति है। आप सब नहीं जान पाते। आप छोटे से कष्ट आने पर सोच लेते हो कि मैं बड़ा निष्ठुर हूँ, मैं बड़ा निर्दयी हूँ, परंतु उस कष्टों के बाद जो आपको सुख प्राप्त होते हैं, उन सब को प्राप्त होते ही आप भूल जाते हो कि आपके कर्म ही आपके कष्ट के भागी हैं, आपकी कर्म ही आपको सुख दे रहे हैं। प्रारब्ध कोई बदल नहीं सकता। मेरा प्रारब्ध भी यही है। मैं यहाँ खड़ा होकर देखता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, रोता रहता हूँ। संवेदनाएं मेरे अंदर भी हैं, परंतु क्या करूँ, मैं नियम से बंधा हुआ हूँ। मैं अगर सृष्टि का नियम बदलूँगा तो सृष्टि में विनाश के अलावा कुछ नहीं होगा। ये बात सच है। आप मेरी बातें, मेरे न्याय को समझने की कोशिश कीजिए। इंसान कुछ क्षण मात्र के लिए ये सब भूल जाता है, परंतु मेरा न्याय सर्वोपरि है। मुझे युगों युगों का हिसाब रखना होता है, कर्मों का हिसाब रखना होता है, और मेरा जो नियम है वो कर्मों के हिसाब से बंधा हुआ है। उसमें मैं स्वयं चाहूँ तो भी मैं परिवर्तन नहीं कर सकता। यही मेरी आज की कहानी है। आशा है आपको कुछ समझ में आई होगी। ये जो कोरोना हम झेल रहे हैं, प्रकृति की तरफ हम विनाश की तरफ बढ़ रहे थे, प्रकृति ने हमें कुछ हल्का सा एक झुकाव दिखाया है अपने आप को संवारने का। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो इस कहानी को सुन रहे हैं, इस कोरोना के प्रकोप को समझें, प्रकृति के इस आदेश को समझें और हो सके तो इसको अपने अंदर धारण करें। उस परमात्मा की दृष्टि के हिसाब से देखें कि वो हम पर अन्याय कर ही नहीं सकता। वो हम सबका पिता है, परमात्मा है, और इसलिए हम पिता कभी अपने पुत्रों को, अपने बालकों को कभी कष्ट में देख ही नहीं सकता। इस कष्ट का निवारण भी वही करेगा। हमें आवश्यकता है श्रद्धा से उसकी तरफ नमन करने की।